राधे। तो महाराज आपने बहुत छला हमको, रसिकों ने अब ये राज बता दिया है। तो जैसे छोटा बच्चा जब बहुत भूखा होता है तो वो खिलौने को फेंक देता है और रोने लगता है पैर पटक करके। उसको मां बोलना तो आता नहीं, बहुत छोटा है अभी, आंख बंद करके रोने लगता है। मां ने सुना, भाग कर आई, उबलता दूध छोड़ के भाग के आई। तो अब मैंने भी यही सोच लिया है, रसिकों ने ये रास्ता बता दिया है मुझे कि तुम भी बेटा खिलौने उलौने छोड़ो, ये मां बाप बेटा स्त्री पति का खिलौना छोड़ो और रो कर श्याम सुंदर को पुकारो, असली मां को पुकारो। बस उसको तो सुनने के लिए कोई जोर की आवाज भी नहीं चाहिए। संसारी मां के लिए तो बच्चा रोए तो उसकी आवाज मां तक जाना चाहिए ना। अगर मां पड़ोसी के घर में गई है और बच्चा रो रहा है तो रो ही जाओ, कोई नहीं सुनेगा। रो रो के तुम ढेर कर दो, मां सुने शब्द को तभी तो आएगी। और तुम तो हमारे हृदय में रहते हो, इसलिए बिना आवाज के भी हम रोए तो तुम नोट करोगे ही, सभी कुछ नोट करते हो, अच्छा बुरा, तो मेरा रोना भी नोट करोगे, फिर तुमसे नहीं रहा जाएगा। भगवान कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने हमारे छल को समझ लिया कि ये खिलौने दिए हैं हमको, तो खिलौनों को छोड़ दो और डायरेक्ट कांटेक्ट मुझसे करो, रो कर पुकारो मुझे, बस मैं आ जाऊंगा। गुरु की शरण में जाकर के उनके द्वारा तुमने ये जान लिया कि ये संसार खिलौना है, ये शरीर के लिए बनाया गया है, शरीर के लिए। देखो, एक आत्मा है, एक शरीर है, दो चीज है आपके पास। एक आत्मा जो मरने पर चली जाती है शरीर से निकल के, और एक शरीर, ये दोनों कंबाइंड हो करके आप मनुष्य कहलाते हैं या पशु पक्षी कुछ कहलाते हैं, प्राणी शरीरधारी। तो आत्मा का सब्जेक्ट भगवान है, वो सबसे सरल है क्योंकि वो हृदय में रहता है, और शरीर का सब्जेक्ट संसार है, ये थोड़ा दूर है। हमें रसगुल्ला खाना है, हमें मां से प्यार करना है तो मां के पास जाना पड़ेगा। मां इंग्लैंड में रहती है, वहां जाओ। बीबी से प्यार करना है, बीबी जहां कहीं है वहां जाओ, प्यार करो। लेकिन भगवान से प्यार करना है, कहीं मत जाओ, तुम्हारे बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है, वहीं प्यार कर लो। खड़े न हो, बैठो ना, आंख खोलो ना, चलो ना, कोई परिश्रम नहीं और कोई कायदा कानून भी नहीं है। स्त्री पति से प्यार करती है, बेटा बाप से प्यार करता है, वहां भी कायदा कानून है। सभ्यता से प्यार करो। भगवान कहते हैं नहीं, कुछ नहीं, तुम नेचुरल प्यार करो। छल कपट बनावट एक्टिंग शो दिखावा एटिकेट सब छोड़ के, मोह कपट छल छिद्र न भावा, नेचुरल प्यार करो। प्यार तो मन से करना है ना, हाँ, उसमें क्या परिश्रम है। और वो साथ में बैठे हैं, जो मन आत्मा में अध्यस्त है वो आत्मा परमात्मा में अध्यस्त है। ध्यान दो, ये आपका मन जो वर्कर है, सब कर्मों का कर्ता,
ये मन आत्मा के अंदर है बैठा हुआ, और वो आत्मा परमात्मा में है। इसलिए भगवान को कहीं ढूंढना नहीं, जाना नहीं कहीं। और वैसे भी नंबर 2, भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है। इसलिए यह भी आवश्यकता नहीं कि जी हम तो गूंगे हैं, भगवान का नाम कैसे ले, कीर्तन कैसे करें, हमको भगवान कैसे मिलेंगे। हम तो जी अंधे हैं, हम तो संत के दर्शन भी नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं। हम तो बहरे हैं, कोई इंद्रिय आपकी काम नहीं करती है, ना करे भाड़ में जाए। मन तो है, बिना मन के कोई नहीं है, पशु पक्षी भी, सबके मन रहता है। यही तो बंधन है मन का। अंतःकरण ही तो बस माया है, यही तो बंधन है, वो सबके पास है। मन से प्यार करना है, और प्यार करने में कायदा कानून है ही नहीं। न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा, नहा करके प्रेम करना। अरे ये किसने कहा तुमसे? और तहखाना लपेट लो और भगवान से प्रेम करो। भगवान गंदे नहीं होंगे। अरे भगवान गंदगी को शुद्ध करते हैं, वो गंदे नहीं होते हैं। शुद्ध वस्तु से जब अशुद्ध वस्तु मिलती है तो शुद्ध हो जाती है। शुद्ध वस्तु अशुद्ध नहीं होती। गंगा जी में गंदा नाला बह के गया तो गंगा जी बन गया, गंगा जी गंदा नाला नहीं बन जाती। सूरज गंदी चीजों की किरणों से खींचता है, लेकिन सूरज पवित्र है, वो गंदा नहीं होता। अग्नि तमाम मुर्दों को जलाती है, गंदगी को, लेकिन अग्नि गंदी नहीं होती। तो भगवान और महापुरुष से हम जो प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमारा कल्याण होता है, तो वो शुद्ध हैं। हम अशुद्ध उनसे प्यार करेंगे तो हम अशुद्ध शुद्ध हो जाएंगे, वो अशुद्ध नहीं होंगे। रवि पावक सुर सर की नाई। तो भगवान से प्यार करने में कोई कायदा कानून नहीं है। नेचुरल, सर्वत्र सर्वदा, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा। ना स्थान का नियम है तो शुद्ध जगह में करो, न समय का नियम है ब्राह्म मुहूर्त में उठ के करो। ये देवताओं की जो भक्ति होती है उसमें कायदे कानून है। सवेरे उठो, नहा वहा करके पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो, आसन पर बैठो, आत्मन करो, प्राणायाम करो, स्थान शुद्धि करो, काल शुद्धि करो, तमाम नाटक है कर्मकांड में। तब उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करो। और एक भी नियम गड़बड़ किया तो दंड मिलेगा, फल तो गया दूर। एक भी नियम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया तरकारी बनाया रसोईया ने, और उस तरकारी में नमक नहीं डाला, एक बात भूल गया। हाँ? उस समय मम्मी की याद आ गई, बीबी की याद आ गई, बच्चा बीमार था उसकी याद आ गई, तो नमक डालना भूल गया। अब बड़े अच्छी प्लेट में बढ़िया परोस करके लाया साहब के आगे। साहब ने खाया, गधा, बेवकूफ, अंधा है, बहरा है। अरे क्या हुआ सरकार, इतनी मेहनत करके तो बनाया है, खाने की चीज है, देख नमक नहीं है इसमें। देखो जरा सी गलती पर इतनी गाली खा रहा है नौकर, इतनी मेहनत बेकार गई उसकी। संसार क्षमा नहीं करता। चाय बना के लाया साहब के आगे, जरा छलक गई और साहब के हाथ पे गिर गई। हाथ देखो, आंखें लाल हो गई साहब की। अरे जान के नहीं गिराया सरकार, कोई नहीं सुनता। तो देवता लोग तो बड़े कड़े नियम वाले, बड़ी पावर वाले हैं, बड़ा कड़ा दंड देते हैं। सुरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयोग तो यजमानम हिनस्ति।
तो सर्वनाश कर देते हैं, नरक भेज देते हैं। लेकिन भगवान के यहां सब कुछ नहीं, बिल्कुल आजादी है। जो नाम अच्छा लगे लो, जो गुण अच्छा लगे गाओ, जो लीला अच्छी लगे गाओ, जो धाम अच्छा लगे वहां जाओ, जिस संत से भगवत प्रेम बढ़े वहां जाओ, कोई कायदा कानून नहीं। तो महाराज अब मैंने समझ लिया है, आप ही मेरे हैं। इस खिलौने को फेंक फांक करके अब मैं करुण क्रंदन करूंगा, नवजात शिशु की तरह रोकर अज्ञात मां को पुकारूंगा। मुझे तो बता भी दिया है मेरे गुरु ने, तुम्हारी मां कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा प्रियतम कौन है, तुम्हारा सखा कौन है, तुम्हारा सर्वस्व कौन है। इसलिए हम नवजात बच्चे से अधिक समझदार हो गए हैं। हम श्री कृष्ण को रोकर पुकारेंगे और सर्वत्र उनको अपने साथ मानेंगे, उनको ही अपना सर्वस्व मानेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। तो महाराज मैंने छल को समझ लिया, अब आप मुझे नहीं छल सकते, चैलेंज है। हाँ, तुलसीदास जी जब संभल गए और भगवत शरणागत हो गए तो कहते हैं अब मैं तो ही जानो संसार, बांधी न सकई मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगार, अब मैं सहित सहाय। ऐ माया वहां जा, कहा जे ही हृदय नंद कुमार, अब मैं जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जाके डेरा जमा, मेरे हृदय में राम है, भाग जा, अब तेरी दाल नहीं गलेगी।